इंसान पैदा प्रकृति में ही हुआ, प्राकृतिक रूप से ही हुआ। नेचर ने सारी प्रजातियों को जन्म दिया है, पर इंसान बड़ा खुरापाती। उसने दिमाग लगाया, सोचा मुझे सारी प्रजातियों से सुपीरियर बनना है, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। दिमाग लगाया, क्या करें? 4 पैरों से 2 पैरों पे खड़ा हो गया, कूद कूद कर चलने लगा। बात नहीं बनी। उसने फिर दिमाग लाया और अपने एक पैर से दूसरे पैर को वादा किया कि जब तुम्हारी जमीन छूटेगी, तुम आगे बढ़ोगे, मैं तुम्हें संभालूंगा, और जैसे ही तुम कहीं स्टेबल हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, तो फिर मैं उठूंगा और आगे की ओर बढ़ जाऊंगा। यह इतना आसान नहीं था। चाहे दायां हो चाहे बायां हो, अपनी जमीन छोड़ने में पैर हिचकिचाए तो जरूर होगा, सोचा होगा, पर उसने भरोसा दिखाया, एक दूसरे को संभाला, कोऑर्डिनेशन बनाया, सामंजस्य पैदा किया और आगे बढ़ गया। और ऐसा बढ़ा कि हिम्मत का बढ़ाया हुआ एक कदम सैकड़ों मीलों की दूरी दौड़कर तय करने लगा। पर बात यही नहीं रुकी, बात आगे बढ़ी। उसको ऐसी आजादी से दौड़ता देखकर बाकी प्रजातियों में से कुछ प्रजातियों ने उसका शिकार करना चाहा, पर वो डरा नहीं, पत्थर तराशे हथियार बनाया। एक तरफ आग पर काबू पाया और दूसरी तरफ अपनी दौड़ को पहिए दे दिए, और बाकी प्रजातियों ने उसे उत्कृष्ट प्रजाति, सुपीरियर मान लिया। पर बात यहां नहीं रुकी, बात और आगे बढ़ी। उसे लगा अब क्या करें, ये तो काम ही खत्म हो गया। तो उसने आपस में ही एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने की होड़ शुरू कर दी। कदकाठी, रंग रूप, डील डॉल, ताकत, कौशल, जो भी कोई चीज ऐसी जिस चक्कर में इंसान एक दूसरे से श्रेष्ठ दिख सके, वो सब कुछ करने लगा और अपनी इंडिविजुअलिटी को पैदा करने लगा। कबूतर कबूतर है, गाय गाय है, बकरी बकरी है, भेड़ भेड़ है, घोड़ा घोड़ा है, पर इंसान ने अपना नाम रखा। नाम, उपनाम, खानदान, स्थान, हर वो पहचान जो उसे श्रेष्ठ बना सके और उसकी आइडेंटिटी को वैलिडेशन दे सके। पर बात यही नहीं रुकी, बात आगे बढ़ी। कंपटीशन आ गया और इंसान जीने से ज्यादा खुद को प्रूव करने में लग गया, और इस चक्कर में उसने अपनी जिंदगी का एक ऑफिशियल वर्जन बना लिया और पूरी जिंदगी एक पेज पर आ गई, एक रिफाइंड फॉर्मेट में, जिसे हम बायोडाटा, सीवी, रिज्यूमे, प्रोफाइल बोलते हैं। रिज्यूमे या प्रोफाइल एक पेन ड्राइव की तरह है, जिसमें हम सिलेक्टेड फाइल्स, एडिटेड हाइलाइट्स रखते हैं, पर जिंदगी हार्ड ड्राइव है। हिडन फोल्डर्स, रिसाइकल बिन, डिलीटेड ड्राफ्ट्स, अनसेव्ड इमोशंस, जो सब कुछ साथ लेकर चलती है। नमस्कार, मेरा नाम श्रीधर है और मेरा पेन ड्राइव मुझे एक्टर और राइटर बताता है। यहां आने से पहले वही पेन ड्राइव मैंने एक फोल्डर बना के भेजा था, पर आज यहां खड़ा होकर मैं आपसे अपने हार्ड ड्राइव के हार्ट में जाकर हिडन फोल्डर के अंदर से कुछ फाइल शेयर करूंगा। जब भी कोई मुझसे कहता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मैं सोच में पड़ जाता हूं कि क्या जवाब दूं। पहले इसका जवाब आसान था, नाम, कॉलेज, एजुकेशन, काम। अब लगता है कि सामने वाला मेरे बारे में जानना चाहता है या मेरे बारे में बना हुआ एक परफेक्टली फॉर्मेटेड समरी। क्योंकि एक वर्जन वो है जो लिखा हुआ है और एक वर्जन है जो रात को 2 बजे जाग रहा होता है बिना किसी खास रीजन के, हाथ में फोन लिए, एक ऐप से दूसरे ऐप टक 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 टकाता हुआ। वो जो कंपैरिजन से बचने के लिए सोशल मीडिया बंद कर देता है और फिर अगले 10 मिनट में खोल देता है। यानी परफेक्टली फॉर्मेटेड समरी जो है
वो डेटा तो दे देती है पर असल इंसान से रूबरू नहीं करवाती। हम कभी रिज्यूमे में नहीं लिखते कि स्किल ओवरथिंकिंग, हॉबी मीनिंगलेस स्क्रॉलिंग, स्ट्रेंथ हर 5 मिनट में मेल चेक करना, व्हाट्सएप चेक करते रहना। दरअसल जो सबसे ज्यादा रियल है वही हमारे रिज्यूमे में सबसे कम विजिबल है। रिज्यूमे से याद आता है मुझे मेरा पहला बायोडाटा लखनऊ दूरदर्शन में सबमिट करना था। कोई जानकारी थी नहीं तो एक साइबर कैफे वाले भैया थे, उन्हीं को पकड़ा। वो बायोडाटा बनाने के लिए बड़े फेमस थे, कॉपी पेस्ट मास्टर, हर शहर में होते हैं। बहुत लोगों का बनाया था उन्होंने। मैं भी पहुंचा, पेज का A4 साइज के पेज का 1/4 हिस्सा तो बायोडाटा लिखने में चला गया। बड़ा बड़ा 72 साइज का फॉन्ट लिया उन्होंने, BIODATA। आधा घंटा तो डिस्कशन इस बात पर चला कि ये बोल्ड रहेगा या इटैलिक भी होगा, अंडरलाइन होगा कि नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और फॉन्ट किस स्टाइल का होगा। लगाते हटाते फॉन्ट बदलते करीब 1.5 घंटे चले गए। बाकी सब आसान था, सॉर्टेड था कि मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, कॉलेज, एजुकेशन। पर बात यही नहीं रुकी, बात आगे बढ़ी। अभी भी आधा पेज खाली था। फिर उन्होंने कहा कि इसमें 2-4 लाइन्स और बढ़ाओ, एक्सपीरियंस आदमी थे, हॉबीज डालो, मोटो ऑफ लाइफ डालो, स्किल्स डालो। मैंने कहा मोटो ये क्या होता है? उन्होंने कहा अरे, गुस्सा आ गया एकदम, तुम्हें मोटो नहीं पता? मोटो के बिना जीवन क्या है? जीवन व्यर्थ, और जीवन व्यर्थ तो तुम भी व्यर्थ, बोझ हो तुम पृथ्वी पे। मैं डर गया, मुझे मोटो मोटार जैसा लगा कि कोई मोटार गन मशीन जैसी है। दिमाग लगाता रहा, मोटो ऑफ लाइफ, लाइफ से ही कुछ जुड़ा हुआ है। वो मेरा चेहरा देख के समझ गए। फिर उन्होंने अपना फेमस हुनर दिखाया। एक बने बनाए बायोडाटा को लिया, कॉपी पेस्ट मारा और मुझसे कहा बताओ वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। थोड़ी अंग्रेजी कमजोर थी हमारी, अभी भी है। मैंने कहा अरे ऐसी क्या क्वालिटी है जो तुम्हें और इंसानों से अलग बनाती है? मैंने कहा और इंसान से अलग? इंसान तो मैं हूं, इंसान से अलग क्या? ये सब माइंड में चला। तो उनके सामने बस मेरा चेहरा था, ब्लैंक चेहरा। मैंने कहा जी। बोले यूनिक क्वालिटीज। कुछ पता ही नहीं था, तो बस एक ही बात को 25 तरीके से घुमाकर लिखवा दिया। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस, दिस इज। एक्स्ट्रा स्किल्स में मेरे पास एनसीसी एनएसएस था, पर दबाव बहुत था तो मैं बोल नहीं पाया। पर धीरे से याद है, मैंने कहा भैया एनसीसी में हूं मैं, एनएसएस भी हूं, राजपथ दिल्ली परेड किया है, एनएसएस में बहुत सारे काम किए हैं। पर भैया ऐसे देखे जैसे भैया के लिए ये सब नथिंग था। भैया पूछने लगे कुछ और नहीं किया अभी तक? कहीं भाग नहीं लिए? उस दिन मुझे समझ आया कि हार जीत एक तरफ, फर्स्ट सेकंड एक तरफ, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी वैल्यू रखता है। तो मैंने भी फटाक से कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, नुक्कड़ नाटक है, रंगमंच है, जागरूकता अभियान है, स्वच्छता अभियान है, श्रमदान है, रक्तदान है, बहुत कुछ करते हैं भैया हम। पर भैया का मुंह ऐसे ही उतरा हुआ। कॉपी पेस्ट मास्टर का ये उतरा हुआ मुंह देखकर मैं समझ गया कि मेरी लाइफ में बताने लायक कोई भी अचीवमेंट है ही नहीं। पेज अपनी औकात से बड़ा होता जा रहा था। पर बात यही नहीं रुकी, बात आगे बढ़ी। 2 घंटे बाद मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने कहा भैया मेरा नाम और मेरे पिताश्री जी का नाम छोड़ के बाकी जो भी आपको कॉपी पेस्ट मारना हो आप मार सकते हैं। भैया ने बोला जैसे इंतजार इसी बात का था, तथास्तु। मेरे हाथ में प्रिंटर से निकला गर्मा गर्म कागज आया जो मुझे ही बता रहा था कि मैं कौन हूं, हु एम आई। अब इस कागज में बहुत कुछ बदल चुका था, मेरे शौक भी बदल चुके थे। पतंग उड़ाना ट्रैवलिंग बन गया था, वो मोहल्ले में उछल उछल कर जो मैं बैडमिंटन खेलता था वो टेनिस, कबड्डी, क्रिकेट, और सिनेमा देखना रीडिंग बुक्स में तब्दील हो गया। इस नई जिंदगी से गजब का प्यार हो गया। कई दिन तक मैं उसे लेकर घूमता रहा। सबमिशन की आखिरी डेट आ गई, तब तक उसको जमा नहीं किया।
ऐसे लेकर घूमता था जैसे कोई वीरता का पुरस्कार मिल गया हो। मेरे एक दोस्त थे, थोड़े हमसे उम्र में बड़े थे, बोले ये टेनिस लिख तो दिए हो, कोई कुछ पूछेगा तो बता पाओगे? रेड फ्लैग। मैं डर गया कि पकड़ जाएंगे। मैंने खट से 2-4 टेनिस प्लेयर्स के नाम याद कर लिए। बायोडाटा के हिसाब से मैंने अपने दिमाग में पूरा डेटा फीड कर लिया और उसी हिसाब से खुद को भी उसी रंग में ढालने लगा। पर ज्यादा देर तक उस बॉडी सूट में मैं रह नहीं पाया। थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का व्यक्ति था। पर बात यही नहीं रुकी, बात आगे बढ़ी। मैं मुंबई आ चुका था। अब हमारी फील्ड में बायोडाटा को प्रोफाइल कहते हैं। 6x4 साइज की फोटो के पीछे ऐसे चिपका दिया जाता था कि आप क्या क्या किए हैं। 5 साल की थिएटर जर्नी अब बस एक लाइन में सिमट चुकी थी। 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन थिएटर। मैं यहां फ्रेशर था। समय बदला, एक्सपीरियंस आया, इधर पेपर जो है पीडीएफ बन गया, मेल में अटैच करके फाइल जाने लगे, फिर व्हाट्सएप आ गया। टेक्नोलॉजी अपग्रेड और अपडेट होती रही, पर प्रोफाइल ने पीछा नहीं छोड़ा। कभी कभी जब मैं अपने एक्टर प्रोफाइल को देखता हूं, यहां सब कुछ बहुत परफेक्ट मिलता है। किए हुए प्रोजेक्ट्स, निभाए हुए किरदार, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। पर उसी लड़के को जब किसी ऑडिशन में रिजेक्शन का मुंह देखना पड़ता है या कोई ऑडिशन खराब हो जाता है, तो वह एक पल में अपनी सारी कमाई हुई वैल्यू जीरो कर देता है और किसी और को कहीं पर उसी रोल में देखते हुए मतलब एक बेचैनी महसूस करता है और सोचता है कि हमसे चूक कहां हो गई। जब 2 दिन भी काम से रिलेटेड कोई कॉल उसके मोबाइल पर नहीं आता है तो बार बार अपना मोबाइल चेक करता है कि भाई नेटवर्क तो है ना, फुल रिचार्ज है। और उसे पता चलता है कि मोबाइल तो नेटवर्क से भरपूर है पर उसके दिमाग का नेटवर्क उड़ा हुआ है। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मुझे धीरे धीरे ही समझ आता है और धीरे धीरे ही ये समझ पाया कि ऐसी फीलिंग वाला मैं अकेला नहीं हूं उस धरती पे। हम सब अपनी जिंदगी का एक ऑफिशियल वर्जन बनाकर जी रहे हैं। वहां हम हमेशा सॉर्टेड दिखते हैं, लेकिन असल जिंदगी वहां चल रही होती है जहां हम डिसाइड नहीं कर पाते कि आज प्रोडक्टिव डे था या बस ये दिन यूं ही निकल गया। हमने इक्वेशन बना ली है एक। प्रोडक्टिव डे इज इक्वल टू फीलिंग गुड, एम्प्टी डे इज इक्वल टू फीलिंग लो। सीजीपी अच्छा तो मैं ही अच्छा, ऑफर मिला तो मैं कैपेबल, रिप्लाई नहीं आया तो शायद मैं इनफ नहीं, रिजेक्ट हो गया तो नॉट फिट नॉट गुड। पर अगर हर सिचुएशन हमारी आइडेंटिटी बदल दे, हमारे भीतर स्टेबल क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में सबसे सच्चे सबक उस दिनों में सीखे जब मेरे पास किसी को बताने के लिए कुछ नया नहीं था, कुछ भी नया नहीं था। पर बात यही नहीं रुकी, बात आगे बढ़ी और मैंने यह भी समझा कि स्टेबिलिटी का मतलब सब क्लियर होना नहीं है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि जब कुछ भी क्लियर ना हो तब भी आप अपने बारे में बिल्कुल क्लियर रहें। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि गोल मिल जाएगा तो माइंड सेटल हो जाएगा, लेकिन हर अचीवमेंट के बाद थोड़ी देर की खुशी और एक फिर नया टारगेट। यार गाड़ी आ जाए तो शायद सब सही हो जाए, बहुत ट्रैफिक होता है, मतलब ये जाना आना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जैसे गाड़ी के अंदर बैठे यार ये क्या है यार, रोड चलने के लिए है ही नहीं। यार एक फिल्म आ जाए, थोड़े कुछ लोग जान जाए, 2-4 सेल्फी खिंचवाएं तो अच्छा, लेकिन अरे फिर ये क्या है यार। वो मुझसे पूछा सर आपको कहीं देखा है पर आपका नाम नहीं पता, अपना नाम। हर समय आप उस कंपैरिजन में हो जाते हैं। मतलब शांति हमेशा आपके अगले स्टेप पे रहती है। और इस तरह हमने क्या किया, अपने प्रेजेंट को एक वेटिंग रूम बना दिया, फ्यूचर का वेटिंग रूम, जो कभी आता नहीं क्योंकि फ्यूचर फिर प्रेजेंट हो जाता है
और उस फ्यूचर के चक्कर में एक दिन हम टाटा बाय बाय। एक्चुअल में इस उम्र में हम क्वाइटली फ्यूचर बना रहे होते हैं और फ्यूचर इसी समय क्वाइटली हमें बना रहा होता है, बहुत कुछ सिखा रहा होता है। पेशेंस, रिजेक्शंस को हैंडल करना, अपने पेस पर चलना, और ये स्किल किसी कोर्स में नहीं मिलता भाई साहब। रिज्यूमे हमारी मेहनत का रिकॉर्ड है, हमारी मेहनत का रिकॉर्ड है, पर वही हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान वो भी है जब हम बैकलॉग के बाद खुद से नफरत नहीं करते, फ्रेंड का सिलेक्शन सेलिब्रेट करते हैं जबकि हमारा नहीं हुआ होता, जब कंफ्यूजन और टेंशन में रहते हुए भी घर पर कहते हैं कि सब अच्छा चल रहा है ताकि उन्हें कोई टेंशन ना हो। और ये सब कहीं ऐड नहीं हो रहा होता, पर यही सब हमें बना रहा होता है। बायोडाटा में अचीवमेंट्स का कॉलम होता है, एंजाइटीज का नहीं। रिज्यूमे में करियर गैप दिखता है, हीलिंग गैप नहीं। प्रोफाइल में लैंग्वेज नोन होती है पर अनस्पोकन फियर्स का कहीं नामो निशान नहीं। तो फिर ये बात बढ़ते 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 कहां पहुंची? बात पहुंची इस पर कि जितना जरूरी आपका पेन ड्राइव है उतना ही जरूरी है आपका हार्ड ड्राइव। क्योंकि पेन ड्राइव आपके जीवन का बुलेट पॉइंट तभी दिखा सकता है जब आपने अपनी जिंदगी को आड़े टेढ़े उबड़ खाबड़ रास्तों पर बुलेट की तरह दौड़ाया हो। कभी पीछे रह गए हो, कभी आगे, कभी कमतर, कभी बेहतर। और हर सूरत में आप बिना किसी लेवल के खुद को देख पाते हैं काम, कंपोज्ड और बैलेंस्ड होकर, तो यह भी आपकी अचीवमेंट है। हम वो हैं जिसकी वैल्यू उस दिन भी कम नहीं होती जब हमारे पास बताने के लिए कुछ नया नहीं होता। अगर सारे लेवल्स हटा दिए जाएं तो जो बचेगा वो भी हम ही हैं। एक कागज आपकी उड़ान किसी भी मार्जिन में नहीं नाप सकता। आप लिखे हुए नहीं है बॉस, आप लिखे जा रहे हैं। डिफाइंड ऑन पेपर, अनडिफाइंड विद इन। और इसका जवाब किसी डेफिनेशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप समरी नहीं, स्टोरी हैं। हर कोई अपने आप में एक ऐसी इंडिविजुअल कहानी लेकर चल रहा है जो सबके लिए एक जैसे बने हुए एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच हो ही नहीं सकती। डिफाइंड भी आपका, अनडिफाइंड भी आपका। ये बायां पैर भी आपका, ये दायां पैर भी आपका। एक जो संभालता है और एक जो आगे बढ़ाता है। इसलिए अपने दोनों वर्जन्स को खुद से रोज रूबरू कराइए, बात कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि बात है, बात रुकेगी नहीं, बात आगे ही बढ़ेगी। थैंक यू।